Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be discussing about the conditions of equilibrium. First of all, we learn about the equilibrium and the types of equilibrium. Now, conditions of equilibrium के कैसी कैसी conditions में equilibrium रहेगा, ठीक है। अब तीन conditions होती हैं, एक होती है stable equilibrium, एक होता है unstable, तीसरी है neutral equilibrium, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यही आपको नजर आएगा, ठीक है। और अगर बॉडी रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं दे रही, तो या अगर मूवमेंट दे भी रही है तब भी उसके अंदर ये वाले इक्विलिब्रियम के कुछ स्टेट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, दिस वन। अब भी एक एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर कोई बॉडी एक पड़ी हुई है, जिस तरह ये सामने आपके राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है बुक की। इसने क्या किया कि बुक को स्लाइटली उठाया उसने, और उसके बाद उसने रिलीज कर दिया। क्या हुआ कि जहां से उसने उठाया था वहीं पर वापस आके गिर गई बुक। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब है कि अगर हम बॉडी को छेड़ते हैं या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, या उसकी मूवमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, देन आफ्टर दैट मूवमेंट या आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट, या उसको जो हमने टिल्ट की थी बॉडी को, तो वो उसके टिल्ट करने के बाद वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाए, जो उसकी ओरिजिनल बात थी, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, उसी पोजीशन में दोबारा आ जाए, ठीक है। तब हम उस स्टेट को कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी कि हमने उसको हिलाया भी, तब भी जाकर वो अपनी स्टेट में वापस आ गई। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। अब बात होती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के, अगर फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर बॉडी है या रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या होगा कि हमने जिस तरह पढ़ा था कि सिमेट्रिकल बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट उसके मिडल में होता है, ठीक है। तो मैं इधर एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऑलमोस्ट मिडल में होगा, ठीक है। नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ यूं करके, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो डाउनवर्ड इसकी जो फेस है, इसको हम कह देते हैं बेस। क्या कह देंगे? दिस इज अ बेस। नाउ अगर अगर हमने इसको टिल्ट किया, अगर हम इसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा इस कंडीशन में ले आते हैं ब्लॉक को, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी यूं है, लेकिन इसकी ग्रेविटी एक्ट कर रही है अब बॉटम की तरफ, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन इसकी बेस के ऊपर लग रही है, यानी कि अभी भी उसके बेस के ऊपर अटैच हो रही है, तब ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसके बेस से हट कर, अगर आप उसको इतना टिल्ट कर दें, इतना ज्यादा टिल्ट कर दें आप इसको ऐसे करके कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो उसकी बेस से हट कर दूसरी जगह चली जाए। इसकी बेस यहाँ पर थी, अब उसकी बेस से हट कर दूसरी लाइन के ऊपर या दूसरे साइड पर चली जाए, तब वो क्या कर देगी, वो अपनी नई पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि टिप ओवर हो जाएगी या फिर गिर जाएगी उस साइड पर, ठीक है। अभी उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप जिस तरह चेयर पे बैठे होते हैं और आप उसको हिला रहे होते हैं दो दो टांगों पे, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप काफी ज्यादा पीछे नहीं करते, थोड़ा थोड़ा पीछे करते हैं, तो ये है कि जब छोड़ेंगे तो खुद अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि खेलते खेलते आप लोग कुर्सी को थोड़ा ज्यादा पीछे कर देते हैं, तो पीछे की तरफ गिर जाती है कुर्सी, ठीक है। ये हो गया कि आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बेस है वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस चेंज हो जाएगा, तो उसी बेस के ऊपर वो आके गिर जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस ये था, ठीक है, तो यही बेस दोबारा आके नीचे लगेगा जमीन पे, ठीक है। अगर उसका बेस आपने चेंज करके ये साइड ले आए, तो इस साइड अब ये वाली साइड नीचे लगेगी जमीन पे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये आप लोगों को समझाने में, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अच्छा, जब भी बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, तो बात हमने अभी कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं समझा रहा हूँ कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोएस्ट पोजीशन पे होती है, यानी कि लोएस्ट, जब भी आप बॉडी को टिल्ट करते हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी उठ जाती है, राइज कर जाती है, ठीक है। अगर वो उसकी बेस से ज़्यादा राइज नहीं करती तो वो क्या करेगी, तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन आप उसको उठाते उठाते सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना ज़्यादा राइज कर देंगे, उसकी बेस ही चेंज हो जाए, तो क्या होगा कि बॉडी गिर जाएगी दूसरी साइड पे, ठीक है। बुक को आप उठाएंगे तो क्या करेगा, वो वापस अपनी जगह पे आएगा। लेकिन आप उसको उठा के इतना ऊपर ले जाए कि दूसरी साइड पे गिर जाए, तो उसका ये मतलब हुआ कि आपने उसकी बेस ही चेंज कर दी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जिस तरह ये वाली एग्जांपल है, अब देखिए फर्स्ट बॉडी में ये है कि जो ब्लॉक ऑफ जी है, यानी कि जो वुडन ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बताई हुई है जी से लेकर जमीन तक। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो पोर्शन है ब्लॉक का, ठीक है, ये जो नीचे पोर्शन आपको नजर आ रहा है जमीन के साथ, दैट बिकम्स द बेस। व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटी लाइन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्टिंग है, या जो ग्रेविटी की एक्टिंग है, वो सारी की सारी इस बेस के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ आपने क्या किया कि उस बॉडी को थोड़ा सा यूं इस तरफ ऊपर की तरफ उठा दिया, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा उठा दिया। इस तरफ उठाने से क्या हुआ कि ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन शिफ्ट होती जाती है, जो आप इसको उठाते जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये उसी बेस के ऊपर एक्ट कर रही है। अभी ये वाली लाइन, ये वाला पोर्शन था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोर्शन है अभी भी उसी के ऊपर कट कर रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इतना ज्यादा टेढ़ा कर दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ये वाला जो पोर्शन था इसको छोड़कर इस वाले पोर्शन पे आ जाए, यानी कि साइड वाले एक पोर्शन पे उसकी लाइन कट कर रही हो, तो जिस लाइन जिस बेस पे कट कर रही होगी वही वाली बेस दोबारा से आके नीचे लगेगी जमीन पे, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अब देखें, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होता, नजदीक होता, तो उसको टिप करना यानी कि उसको गिराना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ है कि जितना भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका डाउन टू अर्थ होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा उस बॉडी को गिराना मुश्किल होता जाएगा। जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि जो गाड़ियां बनाई जाती हैं या बसेस बनाई जाती हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोशिश की जाती है कि एज लो एज पॉसिबल रखा जाए जमीन के पास, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, जो रेसिंग कार होती है, हाइपर कार्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं, ज़मीन के बिल्कुल पास जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो उनका बेसिकली मकसद ही ये होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना लो कर दिया जाए कि वो ज़्यादा स्पीड में गिरे ना नीचे, ठीक है। क्योंकि जब गाड़ी वगैरह टर्न करती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, या आपने देखा होगा कि गाड़ियों जो रोड्स के ऊपर बेंड होता है, जब मोड़ मोड़ रहे होते हैं, उनका रोड थोड़ा सा बेंड हुआ होता है, क्योंकि रेसिंग कार्स जो होती हैं वो अगर वो ट्रैक के ऊपर चल रही हैं या रेसिंग कर रही हैं, तो वो उनके जो टर्न्स होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो उधर मुड़ रही होती हैं, तो आप देखें जिस तरह हमने ये बॉडी यहाँ पर टिल्ट की थी थोड़ी सी, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया था। इसी तरह से जब गाड़ियाँ भी टर्न करती हैं तो वो टिल्ट हो रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि रोड भी आपका टिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाता है। अगर वो उसी उसी जगह पर उसी स्पीड से आप बस लेकर जाए, तो वो बस जाहिर सी बात है गिर जाएगी या टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ियों का या रेसिंग कार्स का ये होता है कि उनकी कोशिश ये की जाती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे हम रख सकें, तो उससे ये होता है कि उसको ज़्यादा टिल्ट कर भी दें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस को ही कट कर रही होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ को कट नहीं कर रही होती। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है कि हम जिस मर्जी पॉइंट पे उसको ले आए, ठीक है, वो गिर जाएगी। यानी कि जिस तरह पेंसिल की इसने एग्जांपल दी हुई है कि पेंसिल को आप देखें उसकी नोक के ऊपर खड़ा करें, जो शार्पन साइड होती है, ठीक है। बेशक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसकी बेस के ऊपर एक्ट कर रही है, लेकिन क्या होता है कि वो गिर जाती है खुद ही वैसे ही, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ आपका। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा भी आप उसको हिलाएंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तब भी उसको हम क्या कहते थे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हाँ, बस ये इतनी सी बात मैंने, इसके अंदर इतनी कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है।
अब इसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, आपने ये देखा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि जो ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो जिस बेस के ऊपर कट कर रही थी वो बेस काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, वो काफ़ी मतलब लेंथ में बड़ी थी। यहाँ पर आप बेस देख लें, बिल्कुल नो पॉइंट है उसका, बिल्कुल टिप है उसकी, जो पेंसिल की टिप है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बेसिकली अगर आप उसका बेस कम करते जाएंगे जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती जा रही है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ज़्यादा जाता जाएगा, अनटिल के जब आप उसकी टिप बिल्कुल नोकीली कर देंगे जिस तरह ये पेंसिल की है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहाँ से फिर हमें अचीव हो जाएगा। यानी कि हम उसको पॉइंट पे हम खड़ा तो कर सकते हैं पेंसिल को, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम उसको ज़रा सा भी करेंगे, हिलाएंगे अपनी जगह पे, तो वो गिर जाएगी जिस साइड पे भी हमने उसको हिलाया होगा, ठीक है। राइट साइड पे अगर मैं उसको थोड़ा टिप करूंगा तो राइट साइड पे गिर जाएगी, लेफ्ट साइड पे करूंगा लेफ्ट साइड, ठीक है। थर्ड बात आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर मैं उस बॉडी को हिलाऊंगा या टिप भी करूंगा तो वो नई पोजीशन पे आ जाएगी, लेकिन वो भी उसके इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। इस तरह बॉल की अगर हम बात करते हैं, देखिए बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में है, ठीक है, तो उसको आप रोल कर देंगे तो वो चलेगी अपना इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह टिप करते हुए जाएगी, ठीक है, लेकिन जब वो रुकेगी तो अपने नए इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें यह मतलब है कि अगर if a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium। कहने का मतलब ये है कि शुरू में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, तो उसको हमने हिलाया तो हिल के वापस दूसरी नई पोजीशन में चली गई, लेकिन नई पोजीशन में उसकी इक्विलिब्रियम में ही थी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉल की एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पेंसिल की भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। आप पेंसिल को आप टिप की बजाय आप उसको जिस तरह लिटा के रखी होती है आपने, उस तरह रख ले, आप उसको धक्का देंगे तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा दूर जाकर रुक जाएगा, लेकिन जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में ही रहेगी, यानी कि खड़े होकर अपना साइड चेंज नहीं कर लेगी, या खड़ी नहीं हो जाएगी पेंसिल, या टेढ़ी उल्टी नहीं हो जाएगी पेंसिल, ठीक है। इसका यह मतलब है कि जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में ही रहेगी, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लेट डाउन थी, नीचे की तरफ पड़ी हुई थी, ठीक है, तो वो उसका वैसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, न्यूट्रल पोजीशन। अच्छा, एक साइड ब्लॉक आपको साइड में नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, लोअर्स दिस लोअर्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हिच हेल्प्स इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। हमने वही बात की कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना डाउन टू अर्थ है, यानी कि जमीन के पास जितना होता जाएगा उतना ही ज्यादा वो बॉडी स्टेबल होती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ियों को यही किया जाता है। देखें जो गाड़ी की बॉडी होती है वो छतों पे और ये छत वाली साइड पे हल्की सी होती है, लेकिन इंजन सारा उसको बॉडी के नीचे ही, बॉडी के पास पास होता है, ठीक है। इसलिए मैंने जब आपको बताया था कि रेसिंग कार या स्पोर्ट्स कार जो होती है उनका इंजन बिल्कुल, अब देखें उनका वो एक तो हाइट भी बहुत नीचे होती है ना, इसी वजह से होती है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको उल्टाना या टेढ़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे करते जाएंगे, ज़मीन की तरफ, ज़मीन के करीब करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उस बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर आना या फिर उसको गिराना या उसको उल्टा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे, ठीक है, वो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह अम, अगर आप ज़मीन के अंदर दो स्टिक्स गाड़ दें, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, ठीक है, तो आप बड़ी वाली स्टिक को इजीली आप अगर आप उसके एज से पकड़ के उसको टेढ़ा करना चाहें या गिराना चाहें तो आप इजीली गिरा सकते हैं, बजाय इसके कि आप छोटी सी जो स्टिक आपने ज़मीन के अंदर दसाई थी वो कर सकें, ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो बड़ी स्टिक है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर है, जो छोटी वाली है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन आर वेलकम। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? आजकल हमारे लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये है कि देखें बॉल की अगर हम बात करते हैं, बॉल, ठीक है, तो बॉल शुरू में इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, रुकी हुई है अपनी जगह पे। अगर हम उसको हिला देते हैं अपनी जगह से, ठीक है, वो अपनी नई पोजीशन अख्तियार कर लेती है, लेकिन अब देखें ना बॉल कहाँ, अगर मैं उसको हिलाऊंगा तो कहाँ पर गिरेगी, वो उसने उसने घूम फिर के तो वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाना ना, यानी कि हमें इस तरह ही लगेगा कि बॉल
यानी कि उसकी सिमेट्रिकल, उसकी जो शेप है वो इस तरह की इतनी सिमेट्रिकल है कि वो, उसको हम हिला भी देंगे तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा इस तरह लगेगा आ रही है, ठीक है। उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि जिस तरह की कोई भी गोल गोल चीज़ें हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक की बात करता हूँ, अगर मैं उसको उठा के दूसरी साइड पे गिरा देता हूँ, ठीक है, तो अब वो उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से उसकी साइड चेंज हो गई है पूरी, यानी कि एक साइड पे पड़ी हुई थी अब दूसरी साइड पे चेंज हो गई है, ठीक है। हमने ब्लॉक की बात की थी जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की थी। ब्लॉक का ये था कि जब हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज किया था उसकी बेस से, तो उसने क्या किया कि उसने साइड ले ली, यानी करवट बदल ली उसने, ठीक है। अब बॉल के अंदर ये बात नहीं होती, इसमें कोई करवट नहीं होती, इसमें एक, यानी कि चारों, हर साइड पे एक जैसा ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब बॉल नई पोजीशन पे चली जाकर भी इस तरह लगे कि उसने कोई पोजीशन चेंज नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन इसका होना ये है कि जब आप बॉडी को हिलाएं और वो नई पोजीशन में चली जाए और नई पोजीशन में भी जाके इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस बेस के ऊपर एक्ट कर रही है वो इतनी कम है कि अगर हम उसको ज़रा सा टिल्ट करेंगे या ज़रा सा उसको धक्का देंगे तो वो गिर जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम कि सिर्फ एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर वो बॉडी सिर्फ स्टेबल है। अगर हम उसको ज़रा सा भी उसको चेंज कर देंगे, ज़रा सा भी उसके अंदर चेंज लेकर आएंगे तो वो उस बॉडी ने गिर जाना, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये है कि उसको हम काफ़ी हद तक टिल्ट कर सकते हैं या काफ़ी हद तक उसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं बिफोर के, अप अनटिल के वो गिर जाए, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप, मैंने आपको चेयर की एग्जांपल दी, जिस तरह आप लोग स्कूल की चेयर वगैरह या होती हैं या कहीं कहीं घर में बैठे होंगे तो वो झूले ले रहे होते हैं ना, आप इस तरह फॉरवर्ड आगे वाली दो टांगे हवा में रख के, तो ऐसे, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि आप थोड़ा सा झूला लेते हैं पर छोड़ते हैं तो वापस आके जमीन के ऊपर चारों की चारों टांगे लग जाती हैं जिसकी, चेयर की। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन आप जो ही आप उसको इतना ज़्यादा टिप कर दें कि वो गिर जाए पीछे की तरफ, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस ही चेंज कर दी, ठीक है। अब इमेजिन करें कि अब चेयर की चार टांगों की बजाय अब चेयर की एक टांग हो, ठीक है। और अब उसको आप स्टेबल करके देखें, स्टेबल हो जाती है वो, ठीक है, हो तो जाएगी स्टेबल। लेकिन क्या है कि अगर आप जरा सा भी उसको हिलाएंगे तो आप गिर जाएंगे उस साइड पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब है कि बेस आपने उसकी इतनी कम कर दी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, तो आप उसको जरा सा भी हिलाएंगे या राइट लेफ्ट कहीं पे भी तो वो गिर जाएगी, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि उसकी बेस ज्यादा होती है, आप उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं और वो हिलाएंगे भी या उसको टिप भी करेंगे तो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आके गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल में क्या होगा कि वो इतना उसका पॉइंट कम होता है कि उसको आप जरा सा भी हिलाएंगे तो वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा या गिर जाएगी बॉडी, ठीक है। वैसी बात जिस तरह साइकिल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो साइकिल आप देखें, आप जब चला रहे हैं साइकिल तो गिर नहीं रही, ठीक है। तो लेकिन जो ही आप उसके ऊपर से उतर जाएंगे क्योंकि आप उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आ रहे हैं खुद, ठीक है। अगर राइट की तरफ गिर रही है तो आप लेफ्ट की तरफ अपना वजन डालेंगे, लेफ्ट की तरफ गिर रही है तो राइट की तरफ वजन डालेंगे। लेकिन जो ही आप उस साइकिल से उतरेंगे तो आप उसको खड़ा करेंगे तो क्या होगा कि वो राइट या लेफ्ट की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर आप बिल्कुल उसको स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसको जो ही छोड़ेंगे तो क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वो उसका बिल्कुल टायरों के एक एक पॉइंट के ऊपर होता है, यानी दो पॉइंट्स हैं उसके इक्विलिब्रियम के, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके जो उसकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इस वजह से वो खड़ी खड़ी गिरती नहीं है, ठीक है। अगर हम उसको एक साइड से उठाए भी तो वो दोबारा हम छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ वापस अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा उठा दे तो उल्टा हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं गाड़ी को, ठीक है। वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल आपको समझ आई गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनी मोर क्वेश्चन?
लाइट ही नहीं चेंज हो रही इधर। तो आधे मिनट का डिफरेंस है, 30 सेकंड, इतना लैग होगा। मैं बच्चे अभी बोल भी नहीं रहा, आप लोग क्वेश्चन करें, मैं आपको बता देता हूँ जो भी आंसर क्वेश्चन है आपके जहन में, आप सब कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ क्लियर ना हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हो जाएगा। मंडे को आपकी इसकी मतलब ट्यूसडे को ही अब दोबारा क्लास होगी इसकी। कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में आप कर लें। Any questions related to topics or welcome, other than that कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह हम लेंगे ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे जो है, ठीक है, इसी से नेक्स्ट चलेंगे। होमवर्क आप लोग अपना सोच लें कि एक एक एग्जांपल तीनों की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जिस तरह स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैंने आपको एग्जांपल दी बुक की, जिस तरह बुक के अंदर बुक की, ठीक है, ठीक है, बुक को आपने टॉपल किया, थोड़ा सा हिलाया तो वापस अपनी जगह पर आ गई, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन आपने पेंसिल के ऊपर ये बात की, मैंने साइकिल की एग्जांपल दे दी, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, यानी कि थोड़ा सा भी मैंने उसको टिप किया तो गिर गई। और न्यूट्रल में ये है कि उसको मैंने टिप किया, वो अपनी जगह छोड़ के चली गई दूसरी जगह पर, लेकिन फिर भी उधर जाके भी रुक गई है, अपनी नई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई। दैट दैट कंडीशन बिकम्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जी बच्चे, कल छुट्टी है, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी क्लास कट कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।